इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे, सैंडोज की एक प्रोडक्ट है एजोमैक्स 250 मिलीग्राम, और इसके अंदर जो ड्रग आती है उसको हम कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन। इसकी अगर आप देखें 12 कैप्सूल्स आती हैं, और 250 मिलीग्राम जो है वो एक डोज है, लेकिन इससे हाई डोज में भी अवेलेबल होती है, टैबलेट की फॉर्म में भी आती है, 500 मिलीग्राम्स भी अवेलेबल होती है। और ये क्या है, ये बिलोंग करती है एंटीबायोटिक से, ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैक्रोलाइड्स। ठीक है, मैक्रोलाइड्स होती है एंटीबायोटिक की एक क्लास है, उसके अंदर आती है एजिथ्रोमाइसिन, और बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यानी कि बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसके खिलाफ एजिथ्रोमाइसिन बहुत बेहतरीन ड्रग्स होती हैं। अच्छा, एक इन्फेक्शन होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। क्या मतलब कि जब निमोनिया फैलता है एक पूरी कम्युनिटी में तो अक्सर लोगों को हो जाता है, एक दूसरे से निमोनिया लग जाता है। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में 500 मिलीग्राम की डोज ली जाती है, तकरीबन 2 से 5 दिन तक आप लेते रहते हो। अच्छा, एक और चीज़ होती है फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस, या आपके गले में इन्फेक्शन होता है। इसमें भी 500 मिलीग्राम की टैबलेट एक दिन में लेते हैं, और तकरीबन 2 से 5 दिन तक लेते रहते हैं। अच्छा, स्किन के ऊपर यानी जिल्द के ऊपर भी इन्फेक्शंस फैल जाते हैं, सेम डोज 500 मिलीग्राम की डोज ले सकते हो, 2 से 5 दिन तक कंटिन्यूस आप ले सकते हैं। अच्छा, जो आपकी सांस की नालियां होती हैं वहां पे अगर बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, पल्मोनरी डिजीज करता है, उसमें फिर आप 500 मिलीग्राम की ड्रग लेते हैं, दिन में एक टैबलेट 3 दिन तक लेते रहते हैं। इसके अलावा चेहरे पे हमारे मुख्तलिफ स्पेसिस होती हैं, एयर स्पेसिस, साइनसिस कहते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर दे, एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस, तो 500 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 3 दिनों तक लेते रहते हो। अच्छा, जेनिटल अल्सर डिजीज क्या होता है कि कभी कभी जख्म पड़ जाते हैं जेनिटल्स में, तो उसमें थोड़ी हाई डोज चाहिए, 1000 मिलीग्राम की टैबलेट या कैप्सूल एक दिन में आप ले सकते हो। फिर आपके पास है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या होती है, इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजन को, तो सूजन किसी न किसी वजह से हुई होती है, तो उसके लिए भी आप एजोमैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस, ये हार्ट के अंदर इन्फेक्शन होता है। फर्ज कीजिए कि आप कोई प्रोसीजर करवाने जा रहे हैं, लेकिन लिहाजा दांतों का कोई प्रोसीजर है, और आपको डर है कि कहीं इन्फेक्शन ना फैल जाए। अक्सर दांतों के डेंटल प्रोसीजर में इन्फेक्शन फैल जाता है, और उससे फिर आगे जाके एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। तो एंडोकार्डाइटिस को रोकने के लिए, इससे बचने के लिए, पहले से ही आप 500 मिलीग्राम की एक कैप्सूल या टैबलेट ले लेते हो। ठीक है, ताकि आपको बाद में भी इन्फेक्शन ना हो। तो ये मुख्तलिफ तरीके से आप अपने बैक्टीरिया को से बच सकते हो। कुछ लोगों की शिकायत भी हैं, देखें, अगर ये एंटीबायोटिक है तो जाहिर सी बात है डायरिया इसका मेन है साइड इफेक्ट। डायरिया होगा, नौजिया होगा, पेट में दर्द हो सकता है, लूज टूल हो सकता है, एंटीबायोटिक के साथ अक्सर ये कॉमन है। अच्छा, कुछ और चीजें, किडनी और लिवर के ऊपर इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। तो ये बात याद रखें कि अगर आपको किडनी या लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतरीन डोज एडजस्ट हो सके। खवातीन के लिए यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते, अपने डॉक्टर से मशवरा या गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करते हैं, और उसके मशवरे के मुताबिक ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।